हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके लिए प्राचीन भारतीय इतिहास से रिलेटेड सेट नंबर 16 लेकर आई हूँ, जिसमें 751 से 800 तक क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। पिछले सेट आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिलेंगे, वहां से पढ़ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 751, भारत में सबसे पहले किस धातु का व्यापक उपयोग हुआ? ऑप्शन रहेंगे लोहा, तांबा, सोना, चांदी। हमारा राइट आंसर जो है वो तांबा। नेक्स्ट है, ताम्रपाषाण संस्कृति में किन दो पदार्थों का उपयोग प्रमुख था? ऑप्शन रहेंगे तांबा और पत्थर, लोहा और सोना, चांदी और कांसा, लोहा और तांबा। हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन ए, तांबा और पत्थर। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन है लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता का जो है प्रमुख बंदरगाह लोथल, ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंडों के प्रमाण किस स्थल से मिले हैं? ऑप्शन रहेंगे कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। अग्निकुंडों के जो प्रमाण हैं वो कालीबंगा से मिले हैं, तो इसका राइट आंसर जो वो कालीबंगा होगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में कौन सा कथन सही है? हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो अभी तक पूर्णतः पढ़ी नहीं जा सकी है, यह कथन बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सबसे अधिक स्तुति किस देवता की मिलती है? ऑप्शन रहेंगे इंद्र, विष्णु, शिव, ब्रह्मा। ऋग्वेद में जो है वो इंद्र देवता की स्तुति सबसे अधिक मिलती है, तो राइट आंसर जो है वो इंद्र होगा। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति किससे संबंधित थी? ऑप्शन रहेंगे राजनीतिक संस्थाओं से, धार्मिक ग्रंथों से, व्यापारिक संघों से, सैन्य हथियारों से। सभा और समिति का संबंध राजनीतिक संस्थाओं से था ऋग्वैदिक काल में, ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में लोहे के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ? ऑप्शन रहेंगे श्याम, अयश, हिर्ण, ताम्र, शीश। उत्तर वैदिक काल में लोहे के लिए जो शब्द प्रयुक्त हुआ था वो है श्याम, अयश, ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन है अंगुत्तर निकाय, विनय पिटक, जातक, धम्पद। तो 16 जनपदों का जो उल्लेख है वो अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ में मिलता है, राइट आंसर इसका अंगुत्तर निकाय रहेगा। नेक्स्ट है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली या चंपा। राइट आंसर जो है वो राजगृह, क्योंकि मगध की प्रारंभिक राजधानी जो थी वो तो राजगृह थी और इसके बाद इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुई थी। तो हमारा प्रारंभिक राजधानी पूछा जाए तो राजगृह है और बाद की राजधानी पूछे तो पाटलिपुत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मगध की राजधानी बाद में किस नगर में स्थानांतरित की गई? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वैशाली, उज्जैन, श्रावस्ती। मगध की जो राजधानी बाद में जो वो पाटलिपुत्र स्थानांतरित की गई थी, ऑप्शन है इसके लिए राइट आंसर होगा। हयंक वंश का प्रमुख शासक कौन था? ऑप्शन है बिंबिसार, महापद्नंद, चंद्रगुप्त मौर्य, घनानंद। हयंक वंश का जो है प्रमुख शासक बिंबिसार, ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, अजातशत्रु किसका पुत्र था? ऑप्शन रहेंगे बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, उदयन, शिशुनाग। अजातशत्रु जो है वो बिंबिसार का पुत्र था, ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने का श्रेय सामान्यतः किसे दिया जाता है? ऑप्शन रहेंगे उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु या शिशुनाग। पाटलिपुत्र को जो राजधानी बनाने का श्रेय उदयन को जाता है, राइट आंसर जो है वो उदयन रहेगा। नेक्स्ट है, नंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन रहेंगे महापद्नंद, घनानंद, बिंबिसार, शिशुनाग। नंद वंश का संस्थापक जो वो महापद्नंद को माना जाता है, ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक जो वो चंद्रगुप्त मौर्य था, ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और सलाहकार कौन थे? ऑप्शन रहेंगे चाणक्य, पतंजलि, कालिदास,
अश्वघोष। हमारा राइट आंसर जो है वो चाणक्य रहेगा। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को पराजित किया था? ऑप्शन है सेल्यूकस निकेटर, सिकंदर, मेनाडर, डेमेट्रियस। हमारा राइट आंसर सेल्यूकस निकेटस। नेक्स्ट है, सेल्यूकस के दरबार में चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन सा यूनानी राजदूत आया था? ऑप्शन है मैक्सनीज, फाइयान, हमेनसांग, प्लिनी। तो राइट आंसर जो है वो मैक्सनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सनीज की भारत यात्रा का विवरण किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन रहेंगे इंडिका, अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, महावंश। मैक्सनीज की जो भारत यात्रा का विवरण है ना, वो इंडिका पुस्तक में मिलता है। राइट आंसर इसका इंडिका होगा। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना था? ऑप्शन रहेंगे बिंदुसार, अशोक, दशरथ, संप्रीति। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक बनने वाला जो है वो बिंदुसार। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, बिंदुसार के बाद मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? बिंदुसार के बाद मौर्य साम्राज्य का जो शासक था वो है अशोक। नेक्स्ट है, अशोक के जीवन में निर्णायक परिवर्तन किस घटना के बाद आया? वो कौन सी घटना थी जिसने अशोक के जीवन में निर्णायक परिवर्तन किया? ऑप्शन है कलिंग युद्ध, तक्षशिला विद्रोह, उज्जैन विजय या यूनानी आक्रमण। कलिंग युद्ध जो है वो अशोक के जीवन में निर्णायक परिवर्तन करने वाली घटना बनी है। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त धम्म का मुख्य आधार क्या था? ऑप्शन है नैतिक आचरण और सहिष्णुता, सैन्य विस्तार, कर वृद्धि, धार्मिक युद्ध। राइट आंसर जो वो नैतिक आचरण और सहिष्णुता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के बाद भारत में कौन सा प्रमुख राजवंश उभरा? ऑप्शन है शुंग, गुप्त, पाल, चोल। तो भारत में जो प्रमुख राजवंश उभरा था मौर्य साम्राज्य के बाद वो था शुंग। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र, वसुमित्र, भागभद्र। शुंग वंश का संस्थापक जो वो पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, सातवाहन वंश का प्रमुख क्षेत्र किस भाग में था? इसका प्रमुख क्षेत्र जो वो दक्कन और दक्षिण मध्य भारत में था। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, सातवाहन शासकों की प्रमुख भाषा कौन सी थी? ऑप्शन है प्राकृत, फारसी, तमिल, पाली। तो प्रमुख भाषा जो वो प्राकृत भाषा थी। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन माना जाता है? ऑप्शन रहेंगे गौतमीपुत्र सातकर्णी, सिमुक, हाल, यज्ञश्री सातकर्णी। सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जो वो गौतमीपुत्र सातकर्णी को माना जाता है। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है, कनिष्क किस वंश का शासक था? ऑप्शन रहेंगे कुषाण, सातवाहन, शुंग, गुप्त। कनिष्क जो है वो कुषाण वंश का शासक था। यहाँ पर राइट आंसर कुषाण रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? कनिष्क की राजधानी जो वो पुरुषपुर थी। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, कुषाण काल में भारत और मध्य एशिया के बीच कौन सा व्यापार मार्ग महत्वपूर्ण था? ऑप्शन रहेंगे रेशम मार्ग, दक्षिणापथ, उत्तरापथ, समुद्री मार्ग मात्र। कुषाण काल में जो भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापार का जो महत्वपूर्ण मार्ग बना था वो था रेशम मार्ग। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन माना जाता है? ऑप्शन है श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, घटोत्कच। गुप्त वंश का संस्थापक जो वो श्रीगुप्त को माना जाता है। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक विस्तार की शुरुआत किस शासक से हुई? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त। हमारा राइट आंसर जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त की विजयों की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? ऑप्शन देखते हैं, प्रयाग प्रशिस्त, जूनागढ़ अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख या नासिक अभिलेख।
राइट आंसर जो वो प्रयाग प्रशिस्त अभिलेख से समुद्रगुप्त की विजयों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, प्रयाग प्रशिस्त के रचयिता कौन थे? ऑप्शन रहेंगे हरिसेन, बाणभट्ट, कालिदास, विशाखदत्त। तो प्रयाग प्रशिस्त के जो रचयिता थे वो थे हरिसेन। राइट आंसर हमारा हरिसेन रहेगा। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त को किस उपाधि से भी जाना जाता है? ऑप्शन है भारत का नेपोलियन, भारत का सिकंदर, विक्रमादित्य या धर्माशोक। समुद्रगुप्त को जो है वो भारत का नेपोलियन की उपाधि से जाना जाता है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रसिद्ध उपाधि क्या थी? ऑप्शन है विक्रमादित्य, देवानाम प्रिय, प्रियदर्शी, धर्मपाल। चंद्रगुप्त द्वितीय की जो प्रसिद्ध उपाधि थी वो थी विक्रमादित्य। राइट आंसर हमारा यहाँ विक्रमादित्य रहेगा। नेक्स्ट है, गुप्त काल को भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है स्वर्ण युग, लौह युग, अंधकार युग, पाषाण युग। तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हमारा यहाँ स्वर्ण युग होगा। नेक्स्ट है, गुप्त काल में किस क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई? गुप्त काल में जो विशेष प्रगति हुई थी वो क्षेत्र थे विज्ञान, गणित, साहित्य और कला। हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है, आर्यभट्ट किस क्षेत्र के महान विद्वान थे? ऑप्शन है गणित और खगोल विज्ञान, राजनीति, व्याकरण, चिकित्सा। आर्यभट्ट का क्षेत्र था वो गणित और खगोल विज्ञान। राइट आंसर यहाँ ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना आर्यभट्टीय। राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वराहमिहिर की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ऑप्शन रहेंगे वृहत संहिता, आर्यभट्टीय, अर्थशास्त्र या अष्टाध्यायी। तो वराहमिहिर की प्रसिद्ध रचना जो है वो वृहत संहिता है। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? हर्षवर्धन की राजधानी जो है वो कन्नौज। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध चीनी यात्री कौन था? ह्वेन सांग जो है वो प्रसिद्ध चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? हर्षचरित्र के लेखक जो वो बाणभट्ट। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, संगम युग के 3 प्रमुख राजवंश कौन से थे? हमारा राइट आंसर जो ऑप्शन ए चेर, चोल और पांड्य। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में दक्षिणापथ मुख्यतः किससे संबंधित था? ऑप्शन रहेगा दक्षिण भारत की ओर जाने वाला मार्ग, उत्तर मार्ग, भारत का मार्ग, समुद्री बंदरगाह, हिमालयी मार्ग। तो दक्षिणापथ का जो मुख्यतः संबंध था वो दक्षिण भारत की ओर जाने वाला मार्ग। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में अभिलेखों का प्रमुख महत्व क्या है? हमारा राइट आंसर जो ऑप्शन ए है, समकालीन राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जानकारी प्राप्त होती है। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन हमारा, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के प्रमुख स्रोतों में कौन कौन शामिल है? हमारा राइट आंसर जो ऑप्शन ए है, साहित्यिक, पुरातात्विक और अभिलेखीय स्रोत। आज की वीडियो यही समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय दोस्तों। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।